गुजरात के एक छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था। उसका नाम था अर्जुन। घर की हालात बहुत साधारण थी। उसके पिता सड़क के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते और उसकी माँ दिन रात सिलाई करके घर चलाने में मदद कर। बरसात के मौसम में अक्सर उनके घर की छत से पानी टपकता था, लेकिन अर्जुन के सपने उस टपकती छत से भी बड़े थे। वह अक्सर अपने पिता की दुकान पर बैठकर आने जाने वालों को देखता और मन ही मन सोचता, एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि पापा को कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़े। अर्जुन की जिंदगी में एक और अनमोल चीज थी, उसका बचपन का दोस्त रवि। अर्जुन और रवि की दोस्ती पूरे कस्बे में मिसाल मानी जाती थी। दोनों साथ स्कूल जाते, साथ पढ़ते, साथ सपने देखते। अगर अर्जुन के टिफिन में दो रोटियां होती तो एक रवि खाता, एक अर्जुन। एक दिन स्कूल से लौटते समय रवि ने कहा, अर्जुन, एक दिन हम दोनों मिलकर बड़ा बिजनेस करेंगे। अर्जुन हंस पड़ा, और हमारी कंपनी का नाम होगा AR ब्रदर्स। दोनों जोर से हंस पड़े। उन्हें क्या पता था कि यही नाम एक दिन उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी बन जाएगा। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज भी खत्म हुआ, लेकिन अर्जुन की गरीबी खत्म नहीं हुई। उधर उसके पिता की तबीयत भी कमजोर रहने लगी। अब घर की जिम्मेदारी अर्जुन के कंधों पर थी। इसी बीच एक दिन रवि ने कहा, अर्जुन, क्यों न हम मोबाइल की दुकान खोलें। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई, लेकिन समस्या वही पुरानी थी, पैसे की। उस रात अर्जुन ने अपनी माँ से बात की। माँ कुछ देर तक चुप रही, फिर उन्होंने अलमारी से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसमें उनकी शादी के समय के सोने के दो कंगन थे। उन्होंने वो कंगन अर्जुन के हाथ में रख दिए और कहा, बेटा, सपनों के लिए ही तो ये संभाल कर रखे थे। अर्जुन की आंखें नम हो गई। कुछ ही दिनों बाद बाजार में एक छोटी सी दुकान खुली। दुकान के बोर्ड पर लिखा था, AR मोबाइल सॉल्यूशंस। दुकान भले ही छोटी थी, लेकिन मेहनत बहुत बड़ी थी। दोनों सुबह से रात तक काम करते, मोबाइल रिपेयर करते, चार्जर बेचते, पुराने फ़ोन खरीदते। धीरे धीरे उनकी दुकान मशहूर होने लगी। लोग कहने लगे, ये दोनों लड़के बहुत मेहनती हैं। 2 साल में दुकान पूरे कस्बे की सबसे भरोसेमंद दुकान बन गई। लेकिन यहीं से कहानी का रुख बदलने लगा। रवि का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। अब वह देर से दुकान आता, कभी कभी बिना बताए गायब हो जाता। एक दिन अर्जुन ने पूछा, सब ठीक है ना? रवि ने मुस्कुराकर कहा, बस जल्दी बड़ा बनना है। अर्जुन उस समय उसकी बात समझ नहीं पाया, लेकिन असली तूफान अभी आना बाकी था। एक सुबह अर्जुन दुकान पहुंचा। शटर आधा खुला था। अंदर जाकर उसने देखा, काउंटर खाली था। महंगे फ़ोन गायब थे, कैश बॉक्स भी नहीं था। अर्जुन घबरा गया। उसने आवाज़ लगाई, रवि, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। काउंटर पर एक कागज़ पड़ा था। अर्जुन ने कांपते हाथों से उठाया। उसमें लिखा था, अर्जुन, मैं शहर जा रहा हूँ। यह दुकान अब तेरी है। कागजात तेरे नाम हैं। तुम्हारे पास कुछ भी साबित करने के लिए नहीं है। माफ़ करना, लेकिन ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मुझे यह काम करना पड़ा। उस पल अर्जुन की पूरी दुनिया लुट गई थी। दुकान चली गई, पैसे खत्म हो गए, कर्ज बढ़ गया, लोग ताने मारने लगे। दोस्ती में बिजनेस करोगे तो यही होगा। रात में अर्जुन अक्सर छत पर बैठकर आसमान को देखता रहता। कभी कभी उसे लगता सब खत्म हो गया है। लेकिन उस रात उसकी माँ उसके पास आई। उन्होंने धीरे से कहा, अगर कोई तुझे गिरा सकता है तो तू उठ भी सकता है। उस रात अर्जुन ने फैसला कर लिया, वह हार नहीं मानेगा। अगले ही दिन से अर्जुन ने काम शुरू कर दिया।
दिन में नौकरी करता, रात में नई चीज़ें सीखता, मोबाइल टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग। वह खुद से हर दिन कहता, एक दिन मैं साबित करूंगा। साल गुजरते गए। फिर एक दिन उसने अपना छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। हालात बड़े मुश्किल थे, लेकिन पहले दिन सिर्फ एक ऑर्डर आया, फिर 10 ऑर्डर आए, फिर 100, और धीरे धीरे हजारों ऑर्डर आने लगे। कुछ ही सालों में वह छोटा काम एक बड़ी कंपनी बन गया। आज अर्जुन करोड़ों की कंपनी का मालिक था, लेकिन दिल से वह वही पुराना अर्जुन था। कुछ साल बाद उसने अपने पुराने कस्बे में एक बड़ा शोरूम खोला। पूरा बाजार उसे देखने आया। भीड़ में एक आदमी चुपचाप खड़ा था। वह धीरे धीरे अर्जुन के पास आया। अर्जुन ने उसे देखा और समय जैसे ठहर गया। वह रवि हुई थी। रवि की आंखें झुकी हुई थी। उसने धीरे से कहा, अर्जुन, मैं हार गया। रवि बोला, मैं जीतने शहर गया था, लेकिन सब कुछ हार गया। आज मैं सिर्फ माफी मांगने आया हूँ। सबको लगा अर्जुन गुस्सा करेगा, लेकिन अर्जुन मुस्कुराया। उसने कहा, अगर तुमने मुझे धोखा नहीं दिया होता, तो शायद मैं आज भी उसी छोटी सी दुकान में बैठा होता। रवि हैरान रह गया। अर्जुन ने आगे कहा, तुमने मुझे गिराया जरूर, लेकिन उसी गिरने ने मुझे उड़ना सिखा दिया। और उसने रवि को माफ कर दिया। जिंदगी में कभी कभी सबसे बड़ा धोखा सबसे बड़ी सीख बन जाती है। और असली जीत बदला लेने में नहीं होती। असली जीत होती है खुद को इतना मजबूत बना लेने में कि धोखा भी आपकी किस्मत बदल दे।